जय श्री हरि। भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों को दशावतार कहा जाता है। ये अवतार धर्म की स्थापना और दुष्टों के नाश के लिए अलग अलग युगों में हुए हैं। ये कथा एक छोटी मछली के रूप में शुरू होती है, जो राजा सत्यव्रत की दयाल उथा के कारण बड़ी होती जाती है और अंततः भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होती है। एक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी जलमग्न थी, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में समुद्र के तल से मिट्टी लाकर पृथ्वी का निर्माण किया। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पुराणों में विष्णु जी को सृष्टि को चलाने और सृष्टि की रक्षा करने वाले बताया गया है। इनके अन्य नाम नारायण, हरि, गोविंद, मधुस, उदन, केशव आदि हैं। इनकी पत्नी देवी लक्ष्मी है, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्या की देवी है। इनका निवास स्थान वैकुंठ लोक में क्षीर सागर है, जहाँ वे शेषनाग पर शयन करते हैं। इनका वाहन देवताओं का राजा माने जाने वाले गरुड़ है। इनका विशेष दिन बृहस्पतिवार को माना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस भक्तिमय प्रस्तुति में। धर्म की स्थापना और सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लिए। ये कथा है उनके प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें बताए आ गया है। ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने मछली के रूप में धरती पर अवतरित हुए। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर ये वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय आने से पहले एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण कर रहा था, उसने स्नान न करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमन फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटक भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए।
अब सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक बारिश होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी देखने के लिए नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ेगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर ली। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। जब प्रलय समाप्त हुआ तो मत्स्य भगवान ने नाव को हिमालय की चोटी तक पहुंचाया। राजा मनु ने वहां से नई सृष्टि की शुरुआत की। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। हमें हमेशा धर्म और विश्वास के मार्ग पर चलना चाहिए। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें। विष्णु का कछुआ अवतार, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है, भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों दशावतार में दूसरा अवतार है। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने अपनी शक्ति और वैभव खो दिया। देवता अपनी खोई हुई शक्ति और अमृता का रस प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवताओं और असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर दूध का महासागर का मंथन करने की सलाह दी। क्या आप जानते हैं कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृता के लिए समुद्र को मथा था, लेकिन यह मंथन सफल क्यों हुआ? क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया था। आइए विष्णु के दूसरे अवतार कछुआ अवतार की अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और विशाल वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उसके चारों ओर लपेटा गया। देवताओं ने वासुकी का पोंछ वाला सिरा और असुरों ने सिर वाला सिरा पकड़ा। जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, पर्वत का कोई आधार नहीं होने के कारण मंदार पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तभी सृष्टि को बचाने के लिए पानी के नीचे भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप लेते हैं और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। विशाल कछुआ अपनी चौड़ी मजबूत पीठ पर सीधे समुद्र के तल में बैठ गए और उन्होंने डूबते हुए मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर आधार प्रदान किया। भगवान के इस रूप ने ही महामंथन को संभव बनाया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ और समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और भयानक हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर कंठ में धारण किया। अंत में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए।
अमृत के लिए देवों और असुरों के बीच युद्ध होने लगा, जिसे रोकने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इस प्रकार कूर्म अवतार ने न केवल एक पर्वत को डूबने से बच आया, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भी विनाश से बचाया और देवताओं को अमृता प्रदान की। कूर्म अवतार हम ये सिखाता है कि जब शक्ति कम हो तब भी ज्ञान और धैर्य से बड़े काम पूरे किए जा सकते हैं। यह अवतार किसी भी कार्य या जीवन में स्थिरता और समर्थन का प्रतीक है। कछुआ अपनी स्थिरता और धैर्य के लिए जाना जाता है। कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन को स्थिरता प्रदान की, इसलिए यह किसी भी कार्य या जीवन में दृढ़ता और आधार का प्रतीक है। आपको भगवान विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रिय है? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।